जो चैप्टर्स मैं आज आपको बता रहा हूँ वो नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स पे क्लास 9th में। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो मेन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेन क्वेश्चंस है, बाकी आपने सॉल्व किए होंगे। उनके क्वेश्चन जो हैं, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो राइट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। सेकंड जो क्वेश्चंस हैं वो आपका सिंप्लीफाई पे है। ठीक है, सिंप्लीफाई में भी 2 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर हैं। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो है ये बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं मिल पाएंगे, तो ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे मैं सॉल्व करूँगा वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जिस पे क्वेश्चंस में लिखा है कि हमें इसको जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 0.5 है। 0.5 को कैसे सॉल्व करेंगे उसको आपको समझना है। इसको हम x के इक्वल एज्यूम कर लेंगे 0.5 को। 0.5 का वैसे मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 0.5 बार, 0.5 नहीं बल्कि 0.5 बार है। 0.5 बार का मतलब होता है 0.555, यानी ये कॉन्टीन्यूस सीरीज पे, यानी एक ही जो नंबर है वो बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। अब 10 से हमने क्यों मल्टीप्लाई करा वो आपको समझना है कि हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा। इसका रीज़न ये है कि इसमें एक ही नंबर के ऊपर बार है, इसलिए मैंने इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। 3 नंबर पे बार होता तो मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, ये 10x हो गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया 0.5 बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.555। ये इसका मतलब होता है कि ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है वो आगे आ जाएगा, लेकिन बाद के जो नंबर है वैसे ही रहेंगे। यानी आपका जो लिखने का ढंग होगा 5.5 बार। डेसिमल के बाद जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही है, लेकिन एक जो 5 है वो आगे आ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करा। 100 से करते 2 आगे आ जाते, 1000 से करते 3 नंबर आगे आते। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर यानी 10x में से x माइनस कर दिया, 5.5 बार में से 0.5 बार को माइनस कर दिया। इसमें से माइनस करा ये 9x और ये 5, x की वैल्यू 5/9। ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें 0.5 बार है। 0.5 बार का मतलब है 5 बार बार आ रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा है। अगर 2 नंबर बार बार रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करता, 3 नंबर रिपीट होते तो 1000 से करता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है इसका, लेट x इक्वल टू 0.368 बार। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसमें और पहले जो क्वेश्चन आपने किया था वो अलग क्वेश्चन था। पिछली बार का क्वेश्चन आपका ये था जिसपे ऐसे डला हुआ था।
पिछली बार के क्वेश्चन में क्या था कि डेसिमल के बाद एक नंबर था और उसके ऊपर बार था। इस बार डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 3 में से 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है, ये फ़र्क हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो है 2 तरह के नंबर हैं, 1 पे बार है और 2 पे बार नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 इसलिए क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो ये 10x हो गया। इसको 10 से करने का मतलब है एक नंबर आगे आ जाएगा और बाकी नंबर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अब बार वाला नंबर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100 से क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 2 नंबर हैं और दोनों के ऊपर बार है, इसलिए 100 से उसको मल्टीप्लाई करा। इसको 100 से करेंगे 1000x। इसको 100 से करने का मतलब है 2 नंबर आगे आ जाएंगे, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये इक्वेशन थर्ड आ गई आपकी। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, समीकरण 2 को 3 से घटाने पर इसमें से इसको माइनस करो, 1000x में से 10x को माइनस करो और 368.68 बार में से आपने माइनस करा 3.68 को, 3.68 बार को। ठीक है, इसमें से करा 990 आएगा। इसमें से अगर आप रफ में इसको माइनस करके देखेंगे 3.68 बार को, तो आपका 365.00 ये बचेगा। 365, x की वैल्यू 365 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इसको 5 से कैंसिल करेंगे 73 आएगा, और जो 990 है अगर इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 198 आएगा। दोनों को मैंने 5 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, याद रखिए पिछले क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। इसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 2 तरह के हैं, एक के ऊपर बार है, ठीक है, और 2 नंबर ऐसे हैं जिसपे एक नंबर के ऊपर बार नहीं है और 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है। तो पहले मैंने क्या करा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ध्यान में रखा, तो 3 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि एक सिंगल नंबर है। ये आंसर आ गया। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है और दोनों के ऊपर बार है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पार्ट इसका, लेट x इक्वल टू 110.43 बार। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर। 100 से क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो है वो 2 नंबर है और दोनों के ऊपर बार है। इसको 100 से करा, ये 100x हो गया। इसे 100 से करने का मतलब है 2 नंबर आगे आ जाएंगे, यानी ये यूं हो जाएगा, और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर 100x में से माइनस करेंगे x को और 11043.43 बार में से माइनस करेंगे 110.43 बार को। ठीक है, ये आपका बचेगा 99x। इसको अगर आप माइनस करेंगे 110.43 बार को, तो आपका जो आंसर आएगा वो 10933। x की वैल्यू 10933 डिवाइडेड बाय 99। 10933 को आप चेक कर लोगे
कि वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या 99, दो सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप उसको कैंसिल करके लिख सकते हो, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पार्ट थर्ड था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि P/Q की फॉर्म में थे वो सारे हो गए। अब सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये 4√12 है, √50 है और 7√48 है। ठीक है, ये आपको दिया है 4। वैसे ही आपको जो 12 है इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। 50 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 × 5 × 5 आएगा। 48 के अगर आप फैक्टर करोगे, 48 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। पेयर कैसे बनेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। ये 4 आ गया, ये पेयर बन गया आपका, ये पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं आया वो रूट के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 8√3 आएगा, ये 5√2 आ रहा है, ये 28√3 आ रहा है। अब यहाँ पे दो तरह के नंबर हैं, एक जिसमें √3 आ रहा है और एक जिसमें √2 है। √3 इसमें है, √3 इसमें है। 8 - 28 यानी -20 √3। √2 सिर्फ इसमें अकेले में नंबर में ऐसी का वैसी। आप इसको एक स्टेप्स और आगे ले आ सकते हो। 20√3 + 5√2, इसको माइनस को कॉमन लेके ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम्स वगैरह में आ जाता है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट पे जो है आपको 4 इधर दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। इसको लिखने का ये नहीं है कि आपने 4 को यूं लिख देंगे और ये ऐसे, ये पूरे क्वेश्चन का जो है वो मीनिंग बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे जिस फॉर्म में दिया आपको उसी फॉर्म में लिखना है। ये 3 है, 216 + 15 32 + 225 फैक्टर करेंगे 81 के। 81 के अगर आप फैक्टर करके देखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 आएगा। 81 के अगर आप फैक्टर करते हैं 21 के 6 से अगर आप फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आएगा। + 15 32 के अगर आप फैक्टर करोगे ये आएंगे। 32 के फैक्टर करने पे 32 के बाद 225 इससे फैक्टर करेंगे, ये इसके फैक्टर आएंगे। 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम जो फैक्टर करा है, इसका पेयर बनाना शुरू करेंगे वहाँ से। इधर 4 लिखा हुआ है, 4 लिखने का मतलब है पेयर इसका पूरा बन गया। पेयर बन गया तो अंदर कुछ बचा नहीं है, अंदर कुछ नहीं बचा तो ऐसे आ जाएगा। 8 आ गया, इधर 3 लिखा है यानी पेयर ये बन गया, ये बन गया, अंदर कुछ नहीं बचा। 2 और ये 3, ये 15,
इधर 5 लिखा हुआ है, यानी जो पेयर बनेगा वो ये बन गया, प्लस इधर कुछ नहीं गिवन है, यानी जो पेयर बनेगा वो दो दो नंबर को लेके पेयर बनाया जाएगा, 5 और 3, 5 और 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 एज इट इज आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 48, इसको मल्टीप्लाई करा 30, ये 15। ठीक है, नेगेटिव जो है, नेगेटिव का जो टोटल है वो 48 है, पॉजिटिव का जो टोटल है वो 48 है, यानी जो आपका आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो पिछला जो आपने क्वेश्चंस करा था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। इस क्वेश्चंस में यहाँ पे सर्ट्स आपको गिवन है, क्वेश्चंस के अंदर जो है गिवन है कि सर्ट्स इधर 4 है, इधर 3, इधर 5 है, इधर कुछ नहीं तो 2 एज्यूम करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया गया और कैसे कैसे उसके जो है वो पेयर बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 3 माइनस रूट 2, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x प्लस 1/x। ये हमें क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू तो हमें ये दे रखी है 3 माइनस रूट 2। अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 1 वैसे ही x की जगह पे x की वैल्यू 3 माइनस रूट 2। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस है तो ये 3 प्लस हो जाएगा। जो ऊपर लिखा है वो ही हम नीचे लिखते हैं, ये आपने रेशनलाइज के चैप्टर में सीखा होगा। 1 को इससे करने पे एज इट इज आ गया। नीचे सिर्फ साइन का फर्क है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर रूट 2 है, इधर रूट 2 है, सिर्फ साइन का फर्क है, एक माइनस पे और एक प्लस पे। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फार्मूला लगा देंगे। a माइनस बी और a प्लस बी जो है उसका फार्मूला यहाँ लगा देंगे। उसका फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें ये 3 का स्क्वायर और ये जो रूट 2 है इसका स्क्वायर, ये 3 वैसे ही, रूट 2 वैसे ही, ये 9 आ गया। रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा। तो ये 3 प्लस रूट 2 और ये 7, ये किसकी वैल्यू आई है, ये 1/x की वैल्यू आई है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू, उसको मुझे सॉल्व करना है। x प्लस 1/x, ये मुझे निकालना है। x की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कितनी करी थी, x की वैल्यू तो क्वेश्चन पे गिवन थी 3 माइनस रूट 2 प्लस का साइन 1/x। 1/x की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 7। ये 1/x की वैल्यू आई थी जो कि मैंने यहाँ से लिखी है लास्ट वाले में से। ये जो मेरी 1/x की वैल्यू बची है, इसी वैल्यू को जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। 7 को इससे मल्टीप्लाई करा 21, 7 को इससे करा 7 रूट 2, ये 3 प्लस रूट 2, नीचे 7 वैसी। जो विदाउट रूट है वो 21 और ये यानी 24 हो गए। रूट वाले ये -7, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं आती तो 1 मानते हैं। तो -7 और +1 यानी -6 अपॉन में 7। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ हम लोगों ने कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो x की वैल्यू दे रखी है आपको 3 माइनस रूट 2।
आपने जो वैल्यू आपको जो वैल्यू निकालनी है वो x प्लस 1/x की निकालनी है। x की वैल्यू लिख ली 1/x, 1 एज इट इज आगे x की जगह x की वैल्यू। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे, इधर माइनस का साइन है इसलिए इधर प्लस का साइन लेंगे, जो ऊपर दिया होता है वही नीचे हमें लिखना होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करा, ये एज इट इज आ गया, इसमें फार्मूला लगाया a² माइनस b² का, ऊपर का नंबर वैसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर करा 9 आ गया, माइनस √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, वो ऊपर एज इट इज 9 में से 2 गए 7 आ गए। अब इसके बाद जो है मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, x प्लस 1/x की। x की जगह x की वैल्यू लिख दी, प्लस का साइन वैसी, 1/x की जगह उसकी वैल्यू। 7 को इससे मल्टीप्लाई करा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करा, प्लस 3 वैसी, प्लस √2 वैसी, 7 अपनी जगह पे वापस, एलसीएम ले लिया एक तरह से मैंने। बिना रूट वाले नंबर ये 21 और ये 3 24 हो गया, रूट वाला नंबर ये और ये, इसके आगे ये -7 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो -7 और +1 -6 हो गए। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें x की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 माइनस √5 दी हुई है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x² प्लस 1/x² की निकालनी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जबकि x की वैल्यू थी, तो इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस √5, लेकिन मुझे x² चाहिए, तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला जो है वो मैं लिखूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर्स का, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला लगाया, ये a² प्लस b² माइनस 2ab, ये 49 आ गया, ये √5 को 2 बार करेंगे तो 5 आएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 14 √5, ये आपका 54 माइनस 14 √5, ये आपकी वैल्यू x² की आई है, x² की। ठीक है, मैंने फार्मूला लगा दिया इधर a² प्लस b² माइनस 2ab का, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया x² की वैल्यू, लेकिन मुझे 1/x² जो है उसकी वैल्यू भी चाहिए, 1/x² की भी, तो 1 तो वैसे ही, x² ये आया 54 माइनस 14 √5। ठीक है, अब इसको भी रेशनलाइज करेंगे, 54 माइनस 14 √5, ये माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लेंगे, 54 प्लस 14 √5, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पे ऐसी का ऐसी आ गई है, नीचे फार्मूला लगा देंगे a² माइनस b² का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। ये ऊपर वैसे ही आ गया। अगर मैं 54 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2916 आएगा, और अगर मैं 14 √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 196 हो जाता है, और √5 को √5 से करने पे 5 हो जाता है, यानी 196 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 980 आता है, 980। 54 प्लस 14 √5 आ गया, 2916 में से मैंने माइनस कर दिया 980 को, तो मेरे पास 1936 आ गया। ये वैल्यू आई किसकी, ये वैल्यू आई है 1/x² की। ठीक है, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो x² प्लस 1/x² जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने अभी तक जो वैल्यू निकाली है वो x² और 1/x² की जो वैल्यू है वो निकाली है।
अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज को जो है वो पुट करके देख लेते हैं कि आंसर जो है वो कैसे आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आई थी वो ये आई थी 54 - 14√5 और 1/x²। वो आपने सॉल्व करा था तो वो आपका ये आंसर आया था 1936। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1936 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो आपका आंसर जाएगा 104544 आएगा। और 1936 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 14√5 से तो आपका आंसर 27104 14√5 आएगा, √5 आएगा। ठीक है, मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये दोनों जो है एज इट इज आ जाएंगे। 54 एज इट इज आ गया और ये प्लस 14√5 जो है वो एज इट इज आ गया, नीचे 1936 आ गया। ठीक है, अब जो इसमें बिना रूट वाले नंबर है वो 104544 है प्लस इसमें 54, तो ये आंसर आएगा 104598। और रूट वाले जो आंसर आपके पास वो 27104, इसमें ये माइनस पे और 14 प्लस पे, यानी आपका जो आंसर बचेगा वो 27090√5 नीचे 1936, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बार जो पूरा है उसको देख लेना कि इसको सॉल्व कैसे किया गया, कैसे कैसे स्टेप्स किए गए, उससे जो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट पे हमें ए की वैल्यू गिवन है। जो इसका थर्ड पार्ट है उस पे ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 + √2, और हमें जो वैल्यूज निकालनी है वो a - 1/a होल स्क्वायर्स। ठीक है, ये हमें वैल्यूज निकालनी है। तो a तो गिवन है, मैं सबसे पहले 1/a निकाल लेता हूँ। 1a की जगह पे a की वैल्यू √2। बात फिर वही होगी कि मुझे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस है तो 1 माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया। 1 को इससे करने पे एज इट इज आ गया, और ये 1 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। ये 1 - √2, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, इसको करूँगा 2 आएगा। 1 - √2, ये -1 बचेगा। -1 बचने का मतलब है कि इन दोनों के साइन चेंज हो गए, तो ये मेरा आंसर 1/a का आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a - 1/a। ये मुझे सॉल्व करना है। a - 1/a, ये मुझे निकालना है। a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू है 1 + √2, फिर माइनस का साइन, 1/a की वैल्यू, 1/a की वैल्यू जो आई थी मेरी वो सबसे आखिरी में आई थी, जो कि ये है -1 + √2। ये 1 + √2, बाहर माइनस का साइन इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2। मुझे आंसर इसका निकालना है 1/a होल स्क्वायर्स। तो इसका इस पूरे का आंसर मेरा 2 आया। 2 का स्क्वायर करूँगा यानी आंसर जो है वो मेरा 4 आएगा। ठीक है, तो रेशनलाइज ही है, जैसे आपने पहले करा है उसी तरह से जो है मैंने इसको रेशनलाइज करके जो है वो सॉल्व करा। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, इससे पहले इससे जो क्वेश्चन किया था बल्कि वो तो ज़्यादा डिफिकल्ट था आपका। इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें x + y = 10 दिया हुआ है। एक्स वाई की वैल्यू 15 दी हुई है, और आपको जो निकालना है
वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर क्यूब निकालना है तो क्यूब का ही फार्मूला लगेगा। ये 10 दिया हुआ है, अगर मैंने इसका क्यूब करा तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला इसमें मैं यूज़ करूँगा। उसका फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये इसका फार्मूला है जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसमें फार्मूला यूज़ करूँगा तो ये एक्स क्यूब हो गया, ये वाई क्यूब हो गया, ये 3xy x प्लस वाई। और अगर मैंने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 आएगा। ये एक्स क्यूब आ गया, ये वाई क्यूब आ गया प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू क्या है 15, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10, ये 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 450, 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1000 माइनस 450, माइनस करा तो इसका आंसर जो है वो 550। ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला यूज करना आना चाहिए, वो आपको पता लगेगा। जैसे इसमें क्यूब है, हो सकता है स्क्वायर हो, तो स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चंस को देख के पता लगेगा कौन सा फार्मूला जो है वो आपको यूज करना है। इसका लास्ट पार्ट, टू ए प्लस 3b, इसकी वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है आपको। 2a प्लस 3b की वैल्यू 10 है, ab की वैल्यू 20 है। आपको 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब ये निकालना है। तो इसको देख के ही पता लग जाएगा कौन सा फार्मूला यूज है। क्यूब है तो इसलिए क्यूब का फार्मूला 2a प्लस 3b, ये इक्वल दिया 10 के। इसका अगर मैंने क्यूब करा तो इसका भी मुझे क्यूब करना पड़ेगा। इसमें फार्मूला जो मैंने पहले फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला जो आपको दोबारा इसमें यूज़ करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फार्मूला के हिसाब से ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। और अगर मैं 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 को अगर मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आ गए, जैसे कि पहले था। ठीक है, अब इसको अगर मैं करूँगा तो 8a क्यूब आएगा, इसको करा 27b क्यूब आएगा, 1 2 3, इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18ab और 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या है, 2a प्लस 3b की वैल्यू है 10, ये 1000। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, इसको करा 180, नहीं पहले 18ab की वैल्यू है 20, ये 10 एज इट इज आ गया, ये 1000। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करा 3600, 1000। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 1000, इसको लाएंगे माइनस 3600, तो माइनस 2600 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको 2a प्लस 3b की वैल्यू 10, ab की वैल्यू 20 गिवन है और आपको ये लगाना है। इससे आपको पता लग गया क्यूब का फार्मूला। मैंने क्यूब का फार्मूला यूज करा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, 10 को 3 टाइम करा 1000 आ गया। ये 8a क्यूब 27b क्यूब, 3 2 6 6 3 18, ab आ गया। 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या है 10, वो मैंने 10 यहाँ रख दी, ये एज इट इज आ गया। ये मैंने एज इट इज उतार लिए, 18 एज इट इज आ गया। ab की वैल्यू 20 है, वो आ गई, ये 10 एज इट इज आ गया, ये एज इट इज। ये मैंने एज इट इज उतार लिया, 18 2 36, तो ये 3600 हो गया। इस 3600 को वहाँ ले गया तो 2600 जो है वो इसका आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं।